students, this is the video for plus 1 class, subject biology. In previous video, we were discussing the kingdom Monera, which is the first kingdom of biological classification, in which we have discussed some points under Monera, and we have discussed the classification of Monera, in which we have seen that there are two groups under Monera, Archaebacteria and Eubacteria. We are discussing the Eubacteria, in which we discuss specially bacteria. And now this is the other structures on surface of bacterial cell. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया सेल के जो सरफेस होती है उस पर कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो ये क्या होती हैं? तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी हो सकता है, कुछ में फ्लैजिला के साथ पिलाई भी हो सकती है, खाली पिलाई भी हो सकती है, और कुछ में फिम्ब्री भी हो सकती है, और कुछ में तीनों भी हो सकती हैं। तो फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री में क्या डिफरेंस है? फ्लैजिला किसको बोलते हैं? फ्लैजिला फाइन प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स है। प्रोटोप्लाज्म आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर जितना भी कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड जो भी कंटेंट है जो सेल को लिविंग रखता है, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये एक प्रोटोप्लाज्मिक की आउटग्रोथ है, बाहर की तरफ निकली हुई, तो इसको फ्लैजिला बोलते हैं। और ये इन दोनों की कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है और बहुत थ्रेड की तरह, बहुत लंबा धागे की तरह होता है। काम क्या है इसका? फ्लैजिला जो है बैक्टीरियल सेल को मोशन में हेल्प करता है और ये मूव करने में, जैसे ये बैक्टीरिया सेल है तो इसमें ये बहुत सारे, आप समझ लीजिए, दिस इज फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला है। तो पिलाई किसको बोलते हैं? पिलाई भी एक है, तो प्रोटोप्लाज्म से ही, प्रोटोप्लाज्म की ही आउटग्रोथ है सरफेस पे, लेकिन इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशली प्रोटीन। और काम क्या है इसका? काम है, जब मैं आपको इसके बाद न्यूट्रिशन टॉपिक के बाद रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी बैक्टीरिया के अंदर, तो वहाँ मैं आपको 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको एक कॉन्जुगेशन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाली हूँ। तो उस वक्त दो बैक्टीरिया सेल आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है एक दूसरे को पास कर देते हैं या चेंज कर लेते हैं, तो इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो पिलाई के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, तो और इसी के थ्रू अपनी जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो पिलाई है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बेसिकली कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होती है? एक्चुअली ये प्रोटीन की बने हुए फाइबर्स हैं जो सरफेस पे देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया की, और इनका काम है बैक्टीरिया सेल को किसी सॉलिड सरफेस से अटैच करना, यानी कि फिम्ब्री की हेल्प से ही बैक्टीरिया की जो सेल है वो किसी सॉलिड सरफेस से अटैच हो पाती है। तो ये हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक थे वो आज ख़त्म हो गए। इसके बाद हमारे बैक्टीरिया के अंदर 2 टॉपिक रहते हैं, एक तो न्यूट्रिशन और दूसरा रिप्रोडक्शन। तो न्यूट्रिशन बहुत डिटेल में है टॉपिक, बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इसमें बहुत वास्ट टाइप का जो है न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और इसमें दोनों ही तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन होता है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो दैट मीन्स सेल्फ, सेल्फ माने जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप से अपने उससे ही फूड को सिंथेसाइज करता है। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक। और जो दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, खुद से सिंथेसाइज नहीं करता। उस जो टाइप के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर जैसे अगर आप नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में देखते हो तो आप कहते हो कि ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं।
तो यहाँ पर किस तरह का ऑटोट्रॉफिक है, क्या यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होने वाला है? तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हमने देखना है तो ये भी फोटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब होता है लाइट को यूज कर रहा है प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या वास्तव में वही वाला फोटोसिंथेसिस है यहाँ पर जो हमने प्लांट सेल के अंदर पढ़ा था? नहीं, यहाँ पर वो वाला फोटोसिंथेसिस नहीं है। यहाँ पर जो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम देखते हैं इसमें, ये थोड़ा सा अलग है। ये फोटोट्रॉफिक क्या है, ये एक तरह से आप दो कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे। एक तो होता है एनऑक्सीजेनिक और दूसरा होता है ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक का मतलब होता है कि इस फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑक्सीजन का लिबरेशन ही नहीं होता। अब ऐसा कौन सा फोटोसिंथेसिस में आपने 10th में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, लेकिन ये अलग तरह का फोटोट्रॉफिक है। एक्चुअली जो वो फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट में होता है, वहाँ पर आपने पढ़ा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि वहाँ पर वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन डोनर होता है, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन के डोनर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता, और इनका जो डोनर है, हाइड्रोजन डोनर है, वो वाटर नहीं है। वाटर के अलावा कोई और मटेरियल हो सकता है इसमें, जो है ये हो सकता है कि ये मटेरियल जो है जो ये सल्फर भी हो सकता है। तो इसमें जो है ये अलग अलग तरह के ले सकते हैं, जैसे ये सल्फर को यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन डोनर के तौर पे। तो ये ज़्यादातर एनऑक्सीजनिक जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये पोन्ड्स और लेक की बॉटम में होते हैं। और अभी आपने देखा अनऑक्सीजनिक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इनको चाहिए ही नहीं, तो ये जो है ज़्यादातर एनारोबिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा जो तरीका पढ़ रहे हैं ऑक्सीजनिक, ये लगभग फोटोसिंथेसिस जैसा ही है। यहाँ पर जो लाइट एनऑक्सीजनिक में और ऑक्सीजनिक में फ़र्क क्या है? अनऑक्सीजनिक में जो जैसे ग्रीन प्लांट होते हैं वो लाइट को यूज़ करते हैं, जो विजिबल लाइट है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये अलग तरह की रेडिएशन को यूज़ करते हैं लाइट की, और जो विजिबल लाइट है उसको यूज़ नहीं करते हैं, अलग लाइट की रेडिएशन को यूज़ करते हैं, और उससे जो केमिकल रिएक्शन जो उससे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उस एटीपी को अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजनिक है ये लगभग फोटोसिंथेसिस जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसका जो डोनर है हाइड्रोजन डोनर वो वाटर ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्लोरोफिल का डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस लगभग ग्रीन प्लांट जैसा ही है। और नेक्स्ट आता है कीमोट्रॉफिक। अब कीमोट्रॉफिक का मतलब है ये भी ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक दैट मीन्स ये लाइट को यूज़ नहीं करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए, बनाएंगे तो खुद, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन लाइट को यूज़ नहीं करेंगे। ये किसी केमिकल एनर्जी, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को यूज़ करने वाले हैं। यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये ऐसी किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जो एक्सोथर्मिक हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और ये उन एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और उस एनर्जी को एटीपी फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। और फिर जब इनके अंदर एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है, फिर उस एटीपी को अपने जितने भी अलग अलग इनके बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें यूज़ करते हैं। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी अन्य सोर्स पर, अलग सोर्स पर डिपेंड हो। अब ये सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, और सिम्बायोटिक भी हो सकता है। तो सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड
डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेता है। इसमें जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो ज़्यादातर वो बैक्टीरिया आते हैं जो डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट में, या जो बॉडी है फीमेल, जो बॉडी है प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो इस तरह से उनकी जो बॉडी डिकम्पोज होती है, तो ये एक तरह की एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये ऑटोट्रॉफिक जो है अपना फूड उधर से ले लेते हैं। तो पैरासिटिक जो होते हैं, पैरासिटिक क्या करते हैं, ये अपना जो फूड है ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग सेप्रोट्रॉफिक में लेते तो वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन वो डेड से लेते हैं, और पैरासिटिक में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसकी बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी के बाहर रहकर उससे डायरेक्टली फूड एब्जॉर्ब करते हैं। और जो सिम्बायोटिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में बड़े फ़ायदेमंद हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे प्लांट्स के साथ और इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा फ़ायदा तो उसको देते हैं और उनसे फूड ले लेते हैं। तो ये टॉपिक भी हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जिसमें हम एनऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने जो भी बताया था, जिसमें एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक टाइप का होता है। अनऑक्सीजेनिक का मतलब होता है इसमें जो बैक्टीरिया है दे यूज रेडिएशन एनर्जी रेदर देन विजिबल लाइट। तो इसमें क्या होता है, ये अलग रेडिएशन को यूज़ करते हैं लाइट की। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें पिगमेंट कौन सी होती है, यानी कि जो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी है, तो इसमें एक स्पेशल टाइप की क्लोरोफिल होती है जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, और इसके साथ में कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। और इनके फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, इनके फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस है कि ये वाटर को यूज़ नहीं करते हैं, और साथ में इनमें ऑक्सीजन का लिबरेशन भी नहीं होता है। ये जितने भी अनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ज़्यादातर ये पॉन्ड्स या लेक्स के बॉटम में मिलते हैं और एनारोबिक कंडीशन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें जो अनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इसमें एक एग्जांपल है जैसे रोडोस्पाइरिलम। ये जो अनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये था अबाउट फॉर अनऑक्सीजेनिक। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक का मतलब है कि जो ऑक्सीजन को यूज़ भी करेंगे और जो वाटर को यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन को लिबरेट करेंगे, यानी कि जिनका जो ऑटोट्रॉफिज्म है बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के जैसा है जो ग्रीन प्लांट में होता है, क्योंकि ये भी विजिबल लाइट ही यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। इनके पास जो पिगमेंट होती है वो होती है क्लोरोफिल ए, जो नॉर्मल ग्रीन प्लांट में होती है, कैरोटीनॉइड होती है, और इसके साथ में एक फाइकोबिलिन नाम की पिगमेंट होती है जो जिसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन टाइप के होते हैं। और ये जितने भी इसमें मेंबर्स आते हैं वो सभी ब्लू ग्रीन एल्गी ही आते हैं, और उन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने एक स्पेशल टर्म दे रखी है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये बेसिकली एरोबिक होते हैं और वाटर सारे एक्वेटिक ही हैं और वाटर की सरफेस पे मिलते हैं, एरोबिक कंडीशन में मिलते हैं। लेकिन ये इनमें खास बात है कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही है एनारोबिक कंडीशन का होना, और नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होगा तो एनारोबिक कंडीशन
करने के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो तो एरोबिक है, तो इसके लिए इनके पास एक स्पेशल सेल होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर ये बनाते हैं जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, और इस हेट्रोसिस्ट में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और कुछ साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जैसे नोस्टो, एनाबेना। और ये जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो साइनोबैक्टीरिया है, ये एल्गल ब्लूम क्रिएट करते हैं। तो एल्गल ब्लूम क्रिएट करने का मतलब है कि ये पॉल्यूटेड वाटर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिएंट जो है बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये 3 तरह के होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर लिविंग, मैराइन वाटर लिविंग, या ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये मोस्टली यूनिसेलर है, मैंने आपको बताया है। मोनेरा किंगडम में हम पढ़ रहे हैं तो जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलर होगा। तो यूनिसेलर का मतलब जो बेसिकली जो इनकी सेल होती है वो यूनिसेलर होती है, लेकिन ये फ्री फॉर्म में भी रह सकते हैं, यानी कि यूनिसेलर की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी फ्री भी रह सकते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ इकट्ठे रह करके कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म फिलामेंट की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस तरह से कॉलोनी बना करके, यानी कि फिलामेंट की फॉर्म में रह सकते हैं। जैसे ये एक हेट्रोसिस्ट हो गया और ये एक फिलामेंट हो गया, तो इस तरह से ये फिलामेंट की फॉर्म में भी रह सकते हैं। जितने भी फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें एक खास बात होती है, इनके चारों तरफ एक स्पेशल शीट होती है जिसको हम जिलेटिनस शीट बोलते हैं। तो ये सभी था फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अगला हम जब पढ़ेंगे वो कीमोट्रॉफिज्म पढ़ेंगे और उसके साथ हेट्रोट्रॉफिज्म पढ़ेंगे।